नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना की। भारत सरकार के द्वारा संचालित यह एक ऐसी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को भोजन के साथ शिक्षा उपलब्ध कराना है और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना है। लेकिन क्या नौनिहाल बच्चों को स्कूल में पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो रहा है? क्या सरकार की मंशा पूरी हो रही है या फिर यह योजना भी भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ चुकी है? दरअसल तेज खबर 24 की टीम द्वारा इसकी जमीनी हकीकत जानने एक सप्ताह में कई विद्यालयों का अलग अलग दिन दौरा किया गया। इस दौरान कैमरे में जो हकीकत कैद हुई है वह आज हम आपको दिनवार दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी रीवा से आरिफ खान की है खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं चुलाहटा के शासकीय हाई स्कूल चुलाहटा, जिसमें 200 से अधिक बच्चों की स्ट्रेंथ है। मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार के द्वारा संचालित यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मुफ्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना सरकार का यह एक ऐसा कदम था जिसके कारण गरीब से गरीब बच्चा भी विद्यालय में पढ़ाई कर सके और उसे पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही खेल चल रहा है। हमने एक हफ्ते का सर्वे किया। एक हफ्ते में ये पाया कि जो शासन की योजना है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन, फलदार सब्जी, चना, यहाँ तक कि अंडे तक की व्यवस्था की गई, लेकिन उनकी थालियों में केवल पानी जैसी दाल, सूखे चावल परोसे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का यह इतिहास अभी का नहीं है। हमेशा ही देखा गया है कि बच्चों को जो भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए वह उन्हें कभी उपलब्ध नहीं होता। अभी हमने इस विद्यालय में भी कई मासूम बच्चों से बात की। उनका मन है अच्छा भोजन खाने का, लेकिन उन्हें एक चावल उपलब्ध कराया गया जिसे खीर का नाम दिया जा रहा है। यहाँ जो खाना वितरण करते हैं उनका भी रोजगार इसी से जुड़ा हुआ है। वफादारी पूरी तरह निभाई जा रही है, लेकिन सरकार की योजना को जिस तरह से पलीता लगाया जा रहा है उसका नज़ारा कैमरे में कैद है। और एक विद्यालय नहीं, कई विद्यालयों का, एक दिन नहीं कई दिनों का ये नज़ारा हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। ये क्या है कि सब्जी भैया? आलू ये क्या है? ये सब्जी है। ये सब्जी है, दाल मिली इसमें यार। उबाल के बनाए हैं ना? ऋषि कुमार से खाना कहाँ से लेके आए? ये मार्ता नेट को पीछे किचन सेंटर। यह कितने बच्चों के लिए खाना निकलता है? ये यहाँ जितने मांगते हैं उस हिसाब से दे देते हैं खाने। रोज डिमांड होती है ना? मनोज जैसे 100 अभी 40-50 लड़के के लिए आए हैं। यहाँ रोज डिमांड पता चलता है आपको कितने बच्चे हैं? हाँ, तो ये रहती है ना, रसैया रहती है तो बोलेगी इतना खाना दीजिए। खाना घटता नहीं है। 106 बच्चे हैं, उनके हिसाब से खाना आना। तो खाना तो लिए हैं, मगर जब लड़के कम है तो खाना कम ले रही हैं। इस स्कूल के लिए कितने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं? ये तो टंकी के ऊपर है, तो एक टंकी ले आए, जैसे कम ले रहे तो अब नहीं, तो इसमें तो आधी टंकी भी नहीं है ना जी। तो अब लड़के कम है तो कम ले रही हैं, तब क्या करा जाए? बनाते कितने बच्चों के लिए हैं? यहाँ 110 बता रहे, 106, तो उस हिसाब से ले आते हैं। रजिस्टर में होगा ना कितने बच्चे हैं? हाँ, तो वो तो लिखा हुआ। आप कितने बच्चे? आपको पता ही नहीं? हाँ, ये लोग लेती है तो क्या करें हम? आपको पता है कितने बच्चे हैं? यहाँ टोटल बताइए बिल्कुल रजिस्टर में। रोज आते होंगे आप? रोज आते हैं? हाँ, अभी आने लगे हैं।
80 90 100 आज का मेनू क्या 112। आज दाल चावल सब्जी सब्जी क्या मिक्स वेज आलू आलू टमाटर आलू टमाटर की सब्जी ये जो सब्जी बनी है आलू टमाटर जी। इसमें तो दाल भी मिक्स है। दाल तो वो रहती है ना, दोनों दाल सब्जी के अंदर जो ग्रेवी है वो दाल की ग्रेवी है। नहीं, दाल सब्जी है सर, दाल तो अलग इसीलिए तो ले आए जी। तो उसमें दिख तो दाल रहा है। नहीं तो अब दाल तो अलग ही है नहीं जी, सब्जी की बात कर रहा हूँ, जो सब्जी का जो ग्रेवी है जी। नहीं वो डाले हैं ना, धनिया पत्ती पड़ी है। दाल में। हाँ वो टमाटर एक ना लेकिन क्या नाम है आपका? हमारा सुमित्रा देवी नाम है। अच्छा, ये बच्चों को खाना खिलाती है? हाँ हाँ, हाँ। रसोइया वाली अब हिंदी है। आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ प्यून हैं, सरकारी प्यून। अच्छा, ये जो बच्चों को खाना आता है, हाँ हाँ, तो बच्चों को जितना ये खाना है इसमें कितने बच्चों के लिए? यह 1.5-2 लड़का है। तो अभी आप जो इसमें खाना रखा हुआ कितने, मतलब जितने खाने में 150-200 बच्चे? खाते नहीं खाता, फिर जब बचा पूछा जाऊँ तो गैया के डाल। नहीं, इतने खाने इतने में में हो जाता है इतने में? हाँ बिल्कुल हो जाता। खाता ही नहीं, टिफिन ले आवाज। खाते ही नहीं। हाँ, खाना अच्छा रहता नहीं है क्या? अब पता नहीं, हम तो खाना नहीं, तीखा नहीं। ये देखिए करीब के तो खा ला या बस आठ लेकर जो है कढ़ी या चावल, तो ये कढ़ी आई। आज मीनू में कढ़ी चावल है। हाँ। खाते नहीं मन, देखिए टिकट पेन दे निकालिए। अभी कम आते हैं बच्चे, अभी 200 तक खाते हैं। 200 हाँ, दिन हो जाएगा 200? हाँ बच जाता है किलो बच्चा, कितने भी बच जाता है? बच जाता है। जब अच्छे से स्कूल लगेगी तो फिर बढ़ेगा सारा। यार 384 बच्चों के लिए आता है। हाँ, फिर टंकियाँ बढ़ती हैं फिर। हाँ। यहाँ खाना आप रखते हो? हाँ जी सर, हम लोग ये आते हैं। कितने बच्चों के लिए खाना है? अभी तो 200 बच्चे को आता है और बच्चे नहीं खाते कितने हैं, बच्चों को? 200 तक के। इसमें 200 बच्चे खा लेंगे? हाँ बच जाता है 1 किलो भर। नहीं, जिससे दिखाई दे रहा है कि 20 लोगों को खाना है, इससे नहीं सर, बच्चे नहीं खाते, बहुत कम खाते ही खाते, नहीं। बहुत कम खाते हैं। क्यों? क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी तो अच्छा है। आपके हाँ, साथ अच्छा है? कभी कभी मास्टर भी खाते हैं। खा लेते हैं बच्चे लोग। हाँ, सर भी खाते हैं, सर टीचर। अगर 20 लोग खाने में 200 लोग खा लेंगे। 200 हाँ बच्चे। हाँ। ये तो 20 बच्चे ज्यादा से ज्यादा खाएंगे अगर। नहीं सर, नहीं खाते, इतना इतना खाना खाते, फेंक देते। हाँ, बोलते आंटी टिफिन किए रहते तो क्या मतलब है खाने। टिफिन लेके आते हैं हाँ टिफिन लेते तो हैं। इसीलिए ये कम देते हैं। हाँ कम यहाँ लेते। पे 384 बच्चों के लिए खाना आता हाँ जी सर, आता था तो भरी टंकी हम लोग रोज फेंकते थे। हम ही लोग कम कराए कि जब आएंगे ज्यादा तो फिर लेंगे। बच्चे लोग खाते हैं। क्या नाम आपका? उर्मिला तिवारी। जैसा कि हम खाने की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, उसी तरह से भ्रष्टाचार की परिसीमा ये है कि
जहां 375 बच्चे हैं। इस विद्यालय में 375 बच्चे पढ़ते हैं और 375 बच्चों को जिस हिसाब से खाना आता है उसका भी एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये 375 बच्चों के लिए ये खाना है। ये 2 डिब्बों में 375 बच्चों के लिए खाना है। यदि इसमें 20 बच्चे भी खाते हैं तो ये खाना खत्म हो जाता है। इसके बाद भी खाना बच रहा है, आखिर क्यों? दरअसल इस खाने को कोई बच्चा खाना ही नहीं चाहता। क्या बेटा, खाना क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाए हो? नहीं खिला रहा? अच्छा नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? गाजर। अच्छा, समुंदर में तलाशना पड़ता है। ये हाँ, ये मूंगफली मतलब वेजिटेबल बन गया ये। डाला रहता है पर ये तो ऊपर का। शासकीय हाई स्कूल चौराहा में जहां बच्चों को मध्याह्न भोजन वितरण किया जा रहा है, यहाँ खाना नहीं पहुंचा है। इनका ये कहना है कि आज बच्चों ने मना कर दिया खाना खाने से। क्या कारण था ऐसा कि बच्चों ने मना कर दिया खाने से? बोले सर कि हम खीर ही खाएंगे। ये खीर है? जी सर। यहाँ कितने बच्चे हैं टोटल? सर हम बच्चों की तो गिनती नहीं करते हैं, जो बच्चे खाते हैं सबको देते हैं खाना। नहीं, कितने बच्चे टोटल यहाँ, कितने बच्चे खाना खाने के लिए अटराजी, कितने बच्चों को यहाँ लाया जाता है? सर जो आते हैं सभी खाते हैं। ये 200 से अधिक बच्चे हैं। एक डिब्बा आप लेके यहाँ बैठी हुई हैं और बता रहे हैं कि बच्चों को पूरा खाना हो जाएगा। क्या इससे पूरा हो जाएगा बच्चों को? हाँ सर, रोज आता फेंकते हैं रोज खाना हम लोग, बच्चे खाते नहीं। बच्चे खाते ही नहीं? जी सर, फेंकते हैं रोज, खाना फेंकते हैं, रोज फेंक देते जी हैं? सर, खाते नहीं है बच्चे। तो आज आपने ये ले लिया सभी बच्चों से। क्या आपको पता था आज क्या आने वाला है? आज आपको पता था क्या आने वाला है खाना? इधर देखो। नहीं सर, नहीं पता था। जो दिया वो खा लिया? सर मेरी क्लास लगी थी। मतलब आपसे कोई बात नहीं हुई, जो दिया वो खा लिया? क्या नाम बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपको पता था आज क्या मिलने वाला है? जो मिल गया वो खा लिया आपने। अभी सब्जी चावल आपको मिल जाएगा, खा लोगे? क्या नाम बेटा आपका? आपको खाना पता था क्या मिलने वाला है आज? नहीं पता था। अगर सब्जी चावल मिलेगा खाओगे? बच्चे खाना खाने को तैयार हैं, लेकिन बच्चों को खाना ही उपलब्ध नहीं कराया जाता है जो मेनू के अनुसार होता है। अभी यहाँ जो वितरण करने वाली है, इनका ये कहना है कि हम खाना पूछ के मंगा लिए बच्चों से और आज उनको सादा चावल, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वो दिया जा रहा है। यहाँ 200 से अधिक बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ एक डिब्बा में बच्चों को केवल खाना आया है। जैसा कि आप देखिए, एक डिब्बे में खाना आया है और इसमें 200 से अधिक बच्चे ये इसमें खाना खाएंगे।
बेटा और खाना नहीं खाए अभी आप? चावल सब्जी नहीं मिली अभी, आज नहीं आई है? आप नहीं खाए बेटा चावल सब्जी? कुछ नहीं आया, केवल ये आया है मीठा चावल। बोलो। सब्जी चावल नहीं है बेटा, आज क्या खा रही है? कहाँ है अभी, कितना है? कौन सा विद्यालय है? गवर्नमेंट हाई स्कूल चौराहा। मैडम यहाँ कितने बच्चे होंगे? फर्स्ट टू 8th लगभग अभी जो फिलहाल स्थिति है 227, और ये संख्या 30 सितंबर तक प्लस माइनस थोड़ा होती रहे। मतलब लमसम 227 के करीब आज की डेट में है। यहाँ जो मिड डे मील या मध्याह्न भोजन का खाना आता है, उस खाने में जो मेनू होता है, क्या उस हिसाब से आपको ये अधिकार है चेक करने का? क्या आप कभी करते हैं? नहीं, टीचरों की ड्यूटी लगाते हैं हम, इसके लिए टीचर्स लगे हैं ड्यूटी के लिए। दिन वाइज पिछले साल भी हमने डे वाइज टीचर बांट रखे थे कि वो हर दिन का मॉनिटर करें। फिलहाल अभी इस समय यह कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है बहुत लोग अतिशेष और ट्रांसफर में चले गए, तो 3 पद हमारे पूरे रिक्त हैं 1ली से 8वीं। थोड़ा सा टीचर्स की शॉर्टेज है और अभी जल्दी ही अतिथि हो सकता है आए। जो बच्चों का स्ट्रेंथ है उस हिसाब से यहाँ भोजन क्यों नहीं आ पा रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ? नहीं, आता तो है। अभी एक डिब्बे में अब आज की स्थिति मैं नहीं बता पाऊंगी कैसे वो टीचर जो है सर जिनकी ड्यूटी लगी है, ऐसे लगभग आता तो है। आज जो खाना आना था उसके हिसाब से कुछ नहीं आया, एक सादा चावल आया, मीठा था, जब न दाल आई, न सब्जी आई, न छोला आया। अब वो जिनकी ड्यूटी लगाए हैं वो बताएंगे सर। अच्छा, जितने बच्चे खाना खाते हैं क्या इसकी जानकारी आपको देनी होती है, कुछ ऐसा है? हाँ है, IVS मैसेज का रहता है। हाँ सर, जन है प्रभारी, मध्याह्न भोजन प्रभारी बनाए थे। क्यों सर? जितने बच्चों बुलाइए तो वो मैसेज वाला वो बताएंगे। जितने बच्चों का स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से रिसीव होता है। हाँ वो मैडम उनको भेजिए रामपाल सर को, वही प्रभारी है मध्याह्न भोजन, तो वो बताएंगे। हाँ सर, आप लोग कितने बच्चों को सर लोग पूछ रहे हैं? सर बताएं क्या नाम है आपका? मैं रामपाल गौतम। यहाँ मध्याह्न भोजन प्रभारी आप इस विद्यालय, 200 से अधिक बच्चे हैं, क्या मेनू हिसाब से खाना क्यों नहीं आता है? मेनू के हिसाब से ही खाना आता है। आज मेनू के हिसाब से क्या खाना आया? आज खीर भी ऐड रहती है, खिचड़ी के साथ मेनू खीर रहती है, तो लड़कों ने को कहा होगा उससे कि खीर आज हम खीर खाएंगे, तो उसने खीर ले लिया। खाना नहीं खाया? खाना नहीं। अब हाँ, बच्चे सामान्यतः जो है तो क्या है कि आज तो स्ट्रेंथ भी कम थी, 1 से 8 तक के बच्चे खाना खाते हैं, जो मेन अपना मध्याह्न भोजन चलता है। 1 से 8 तक के बच्चों में 227 बच्चे नहीं 227 संख्या हम बताएं ना। हाँ आज तक लगभग। हाँ, तो क्या 200 बच्चों से आपने पूछ लिया कि वो खाना नहीं 200 बच्चे आते ही नहीं है। इसे ये रक्षाबंधन के बाद से ये अभी कल भी बहुत कम थे बच्चे। हाँ, उधर धुआं चल रहा है। अच्छा, जो खाना आता है इसका आपने यहाँ से हिसाब भेजते हैं कि आज इतना बच्चों को खाना खाएं? हाँ, जब वो मांगते हैं तो हम देते हैं। नहीं, जो रिसीव करते हैं आप, हाँ। जितने रजिस्टर्ड बच्चे उतने का रिसीव करते हाँ। हैं। तो आज रिसीव क्या बताते हैं कि इतने बच्चों को ही रिसीव करना है? हाँ, ये चीज देखिए, उसमें क्या होता है कि जो खाना जैसे बचता है, अगर जितना टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से बच्चे अगर हमने खाना ले लिया तो खाना बच जाता है, इसलिए कि आधे से अधिक बच्चे खाना नहीं खाते। क्या आप लिखते हैं कि सिर्फ कितने बच्चों का हम ले रहे हैं? नहीं, ये चीज ऑप्शन ही नहीं है। वो रजिस्टर में लेके आते हैं कि इतना आपका खाना इशू है, और उसके हिसाब से वो दे के जाते हैं, तो हम लोग उसमें भी मना करते हैं।
जो रहा वो मैं नहीं करता हूँ, जो रहा वही कर दिया, मैं सामने रहा तो वो मैंने कर दिया। स्कूल में कोई ना कोई रिसीव करता है। हाँ, रिसीव कोई ना कोई तो करेगा ही, क्योंकि उनका फॉर्मेट है और रजिस्टर में उनके लिख के लाते हैं कि हमने ये भोजन लाया है, उनका रजिस्टर है, उसमें रसोइये के भी दस्तखत होते हैं। इसमें अभी टीचर्स से ये अभी हमारा नाम राजेंद्र शुक्ला। क्या देखते हैं आप यहाँ? मध्याह्न भोजन का वितरण करवाते हैं यहाँ से विद्यालयों में, शहर के विद्यालयों में वितरण करवाते हैं। हाँ, यहाँ से देख के विद्यालय में जा रहा है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को खाना देना है ना। जो रजिस्टर के हिसाब से, जो रजिस्टर चलता है उस हिसाब से जी, शासन के सर्कुलर के हिसाब से 65%। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में 100 बच्चे दर्ज हैं तो वहाँ 65 बच्चों को खाना भेजना, तो वहाँ से मास्टरों के द्वारा कुछ जानकारी भी होती रहती है बीच बीच में कि हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, ऐसा है, इतना खाना भिजवा दीजिए, उस हिसाब से भेजते हैं मेनू के मुताबिक, जो शासन का मेनू। डेली किस हिसाब से ले जाते हैं? डेली उनसे बात होती रहती है, टीचरों से, रसोइयों से बात होती रहती है। शिक्षक और टीचर से अभी हम लोग मिल के आए हैं, उनका ये कहना है कि हमारी कोई बात नहीं है, जो खाना देते हैं वही हम बच्चों को खिला देते हैं। जी। अभी वहाँ 106 बच्चे दर्ज हैं, जहाँ मात्र 20 बच्चों का खाना वहाँ गया है, वो भी मेनू के हिसाब से नहीं, तो मेनू तो देख दिया जाए, मेनू तो यहीं लिखा हुआ है। नहीं, मेनू तो यहीं रखा है सर, मेनू तो यहाँ से देखा जा सकता है कि मेनू के हिसाब से खाना गया है कि नहीं गया है। कम अधिक की बात थोड़ा बहुत, मेनू के हिसाब से खाना नहीं गया है, तो अब तो हम यहाँ से तो मेनू के हिसाब से खाना गया है सर। रास्ते बदल देते हैं? नहीं, हम बदल नहीं देते हैं सर, लेकिन देख लीजिए ना, यहाँ खाना रखा भी है मेनू के हिसाब से। अब ये लोग सुबह आपके स्टाफ जो आपका लेके गया था, उसका ये कहना है कि हमको वहाँ से ये खाना दिया गया है, हम ये खाना लाके यहाँ दे रहे हैं। जी, है ना, जिसमें पानी दाल है, कच्चे चावल है, और जो उसमें सब्जी है उसमें दाल मिली हुई है, और वो भी पानी जैसी आलू की, केवल आलू। तो ऐसा क्या मेनू के हिसाब से बनाते हैं? 106 बच्चों की जगह 20 बच्चों को खाना भेजते हैं, तो बाकी का क्या होता है ये बता दीजिए, कैसे? नहीं, हम तो मेनू के हिसाब से खाना देते हैं, बच्चों के हिसाब से खाना भेजते हैं उनके यहाँ। अगर ऐसा शिक्षकों ने कहा है तो गलत बोला है। नहीं, डेली मेनू के हिसाब से खाना बनता है सर, ये तो डेली मेनू के हिसाब से। बदल देते हैं? नहीं, बदल नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ से मेनू के हिसाब से गया। लाइए खाना दिखा दीजिए साहब लोगों को, मेनू रखा भी है आपके सामने, देख लीजिए ना। खाने की वीडियो हम भी आपको दिखा। हाँ, तो यहाँ भी आप लोग आए हैं तो यहाँ का भी देख सकते हैं ना। क्या मेनू आज का? वो चावल, सब्जी, दाल, मिक्स सब्जी है, मिक्स सब्जी, आलू कुम्हाड़ा, जी आलू कोहड़ा टमाटर। मैडम, ये जो बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, इसमें क्वालिटी बेहद बदतर जा रही है और बच्चों के स्तर के हिसाब से खाना भी नहीं जा रहा, तो इसमें कैसे? मध्याह्न भोजन की जो अपनी केंद्रीकृत व्यवस्था है, आप जो ये विषय बता रहे हैं कि क्वालिटी का कोई इशू है, तो ये हम लोग चेक करा लेते हैं। सीओ जिला पंचायत के ऑफिस में इसके लिए क्वालिटी कंट्रोलर भी हैं, तो एक बार उनकी टीम भेज करके ये दिखवा लेते हैं कि जो मध्याह्न भोजन की योजना है उसके अनुसार बच्चों को भोजन पहुंचे, भोजन की न सिर्फ क्वालिटी ठीक रहे बल्कि उसमें जो मेन्यू निर्धारित है, पूर्व निर्धारित मेन्यू है, उसके अनुसार ही खाना बने। बच्चों को खाना ज्यादा खा रहे हैं, बच्चे पसंद नहीं करते क्योंकि खाना कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला है तो इसको हम लोग चेक कराएंगे। इसमें जो क्वालिटी रहती है, रहता पुलाव है लेकिन पूरा सूखा चावल रहता है। ये भी अगेन इसका विषय है कि मेन्यू के अनुसार किस दिन क्या बनना चाहिए, वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका हम लोग परीक्षण कराएंगे। जिन स्कूलों में स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर 200 स्ट्रेंथ है लेकिन फिर भी 20 बच्चों के लिए खाना जा रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। तो जब ये टीम जाएगी तो वो इन सभी बिंदुओं पर परीक्षण कर लेगी। अभी हमने यहाँ के अधिकारियों से भी बात की, उनकी भी बात आपने सुनी। हर तरफ से बचाव किए जा रहे हैं, आखिर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? या तो भ्रष्टाचारी एक ठेकेदार है या फिर पूरा सिस्टम ही इसमें लिप्त है। हमने एक हफ्ते का सर्वे किया, एक हफ्ते के सर्वे में किसी भी दिन ऐसा नहीं पाया गया कि जिस दिन जो मेनू उस हिसाब से बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया गया। ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन 300 बच्चों में से मात्र 50 बच्चों का खाना आता है, उसे भी जानवर खा लेते हैं। जानवर इसलिए खाते हैं कि वो बच्चों के खाने योग्य खाना ही नहीं होता है। इस बात में जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने कहा जांच करेंगे। ये जांच नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे छोड़कर अधिकारी भी मुक्त हो जाते हैं। ठेकेदार से बात की गई तो ठेकेदार ने ये कहा
कि खाना पूरी तरह से स्वच्छ और हेल्दी दिया जाता है, लेकिन बच्चों के थाली में जो खाना होना चाहिए वो गायब है। बच्चों के थाली में वही भोजन जाता है जिसे मात्र जानवर ही खा सकते हैं, शायद वह इंसानों के योग्य ही नहीं है। अब देखना यह है कि कलेक्टर महोदय ने कहा है कि इस मामले में पूरी जांच करेंगे और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अब ये जांच का तीर कब जाकर लगता है और किस पर गिरता है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।